Class 5th, Chapter 12, Present Tense. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, forming past participle. What are you doing now? How old are you now? The simple present tense is used to express a habitual action और जनरल ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है कि एक हैबिचुअल एक्शन जो कि काम हैबिट है, रोज हो रहा है, उसमें यूज़ किया जाता है, या एक जनरल ट्रूथ में. जैसे सनराइज इज इन द ईस्ट, एक मतलब एक ट्रूथ है, ये शाश्वत सत्य है, तो ऐसे में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है. ईगल्स फ्लाई इन द स्काई. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. With singular noun and pronoun, we use SEIS to the root form of the verb to indicate the simple present tense. Simple present tense बनाने के लिए हम जो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ SEIS यूज़ करते हैं. सिंगुलर में जब सिंगुलर है, नाउन है, प्रोनाउन है. जैसे ही प्रोनाउन है तो हम लिखेंगे ही सेज, और नाउन हमने लिखा सतीश सेज, लेकिन हम लिखेंगे दे माने दे प्लूरल हो गया, तो हम वहाँ लिखेंगे दे से. तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की रूट फॉर्म में SEIS यूज़ करते हैं, और जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है इससे. सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES या IES. जैसे ही गोज टू स्कूल with IU and plural noun और pronoun. IU plural noun pronoun, जैसे दे बोला था मैंने, भी एग्जांपल दिया था, उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे IU और प्लस वो प्लूरल नाउन या pronoun जो भी है प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे. जैसे आई लाइक बुक बाय मार्क ट्वेन. नॉट, वी डू नॉट यूज़ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी अलोन. अब जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करते, इसको हम इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब बी की फॉर्म होती है, विल, शैल, और बी अकेला ऐसे एलोन यूज़ नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे विल बी ए, इस तरह से विल बी ए डॉक्टर, लेकिन अलग से बी को यूज़ नहीं करते. बी का होता है, अभी प्रेजेंट की बात चल रही है तो बी के होते हैं इज, एम, आर, इनमें से एक फॉर्म होती है जिसको हम यूज़ करते हैं. जैसे आई एम ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो बी की फॉर्म है ये एम, तो इनमें से एक चीज़ यूज़ करते हैं. The following are the way to form simple present tense form of verb. ये कुछ तरीके हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं उसके लिए, जिसमें कि हमने अभी ऊपर बात की थी कि वर्ब सिंगुलर, उसके साथ वर्ब के साथ हम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन, तो हम उसके साथ SEIS यूज़ करते हैं. बट कहाँ ऐसे यूज़ करेंगे, कहाँ ये यूज़ करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं. आपको ध्यान होगा, आपने वो सिंगुलर और प्लूरल में ये रूल्स पढ़े थे कि जैसे बुक है, बुक का प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, बुक्स हो गया. उसके अलावा हमने ये जाना था कि जहाँ जिनके अंत में SCH, SHS ये होता है, उसमें हम ES लगाते हैं. ध्यान है ना, वही रूल यहाँ फॉलो होते हैं. जिसमें वाई होता है, जैसे बेबी था तो वाई हटा के बेबीज़ बनाया हमने, तो वो तो हमारे थे नाउन, हमने उन नाउन का हमने प्लूरल बनाया उन नाउन का. बट यहाँ हम बना रहे हैं वर्ब का, प्लूरल नहीं बना रहे, हम ये बना रहे हैं कि यदि सिंगुलर वर्ब की फॉर्म है तो हम उसमें ऐसे यूज़ करेंगे बस. इसको वर्ब को प्लूरल बनाना नहीं कहते. सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए. यदि वर्ब प्लूरल है तो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. तो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ हम वर्ब का सिंगुलर बना रहे हैं. सिंगुलर में वर्ब को कैसे यूज़ करना है, तो इसमें भी वही रूल है कि ज़्यादातर में हम ऐसे यूज़ करते हैं. तो एडस मोस्ट वर्ब व्हेन यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन. जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे प्लेस, सिट्स, स्विम्स. उसके अलावा कुछ में हम ES यूज़ करते हैं जिसके अंत में SO, CHO, SHO, XO, O हो और Z हो, तो उसमें हम ES यूज़ करते हैं. जैसे वॉचेस, गोज़. फिर कुछ में जिनके एंड में Y होता है तो उसमें हम Y हटा के IES यूज़ करते हैं. उसमें जब हम नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे
तो उसमें हमने एक रूल्स ये भी जाना था कि उससे पहले यदि लास्ट में जब वाई है, MONKEY, EY, यदि लास्ट में वाई है, उससे पहले वोवल है, तो हम वाई हटा के IES नहीं लगाते, हम केवल एस लगाते हैं। और यदि उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई हटा के IES लगाते हैं, जैसे बेबी, BABY, तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पर इफ़ द वर्ब एंड्स इन वाई, चेंज वाई I एंड ES, वाई हट के IES, मैरीज, कैरीज। तो ये चीज़ आपको इनको रीड करना होगा। बस ये रूल्स थोड़ा सा देखना है कि किस में क्या लगाना है, उसके बाद ईजिली आप ये सेंटेंस बना पाएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट बिफोर ईटिंग वी ऑलवेज। वी प्लूरल है तो हम वॉश लिखेंगे। वाटर सिंगुलर है, फ्रीजेस, आई को प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है तो एस नहीं लगाएंगे, ड्रिंक लिखेंगे। राल्फ सिंगुलर है, स्पीक्स लिखेंगे। दिस पार्सल सिंगुलर है, कंटेन्स लिखेंगे। रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग विद द सब्जेक्ट गिवन इन ब्रैकेट, मेक अदर चेंज इफ नेसेसरी। आई की जगह जो आई सब्जेक्ट है, जो कि प्रोनाउन है, उसकी जगह हमें सब्जेक्ट रोजी लिखना है, तो रोजी लाइक्स। अच्छा, ये वाला क्या हुआ है? सेकंड में देखिए, आई फ्लाई काइट, आई की जगह ही लिखना है, तो फ्लाई की जगह क्या हो जाएगा? फ्लाइज, FLIES। आई की जगह रूबी लिखना है, रूबी ट्राइज, TRIES। आई की जगह रोजी एंड जॉय, दो हो गए हैं ये, रोजी एंड जॉय कैलकुलेट, ऐसे ही रहेगा। आई यूजली, आई की जगह लिखना है स्मिथा, यूजली कैरीज, CARRYIES। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। We use the present continuous tense to talk about the action that is actions that are in progress। हम उन एक्शन की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट में प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूइंग है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय भी वो एक्शन प्रोग्रेस में है। शायला इज राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड, शायला अपने मित्र को एक लेटर लिख रही है। द लिटिल बॉयज आर प्लेइंग विद देयर एल्डर सिस्टर, छोटे बच्चे अपनी बड़ी बहनों के साथ खेल रहे हैं। इस समय भी मतलब इस समय से मेरा मतलब यह है कि जिस समय बात कर रहे हैं उस समय एक्शन प्रोग्रेस में है। द हेल्पिंग वर्ब इज RM। इसमें इस वाले टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, अभी हमने सारे टेंस पढ़े हैं, अभी आगे तक पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस तक। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज RM होती है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती हैं, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी होती हैं। विल और शैल तो ऑलरेडी होता है, बस बी लगाना होता है। अब यदि परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ होती है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होती है। अभी केवल दो ही टेंस ऐसे बचे ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे इज, एम, आर, इन तीन में से एक वर्ब को यूज़ करते हैं। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर, और आई के साथ एम। विद द ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कौन सी होती है? जैसे गो है तो ING फॉर्म गोइंग, इस तरह से। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द ओल्ड वुमन सिट्स, तो हम क्या करेंगे? इज सिटिंग, SITTING। द डॉग प्लेज, हम लिखेंगे इज प्लेइंग। टीचर शोज, इज शोइंग। स्टूडेंट कलेक्ट, स्टूडेंट्स आर कलेक्टिंग। स्टेला एंड जॉर्ज आर गेटिंग, GETTING, गेटिंग रेडी। द म्यूजिशियन इज प्लेइंग। सम पीपल आर स्टैंडिंग, जी रह गया। द गेस्ट ऑफ ऑनर इज स्पीकिंग। मीरा इज टेलिंग। Fill in the blanks with present continuous form of the verb, present continuous form. She is not listening. Gardener is digging. Mother is sewing. Arnold is acting. Telephone is ringing. और who is going, F में आएगा is going. The sun is setting, SETTING. The movie is about to begin and people are waiting. फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन रिसेंट टाइम बट इट इज़ रेलिवेंट इन द प्रेजेंट।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस एक्शन की बात करते हैं जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट में ही है लेकिन ख़त्म हुआ है अभी. इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव. प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़, और हैव में से एक चीज़, सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव, विद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म. ही, शी, इट, शीला, इनके साथ आएगा हैज़, सेलेना, मतलब नाम है तो किसी का, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो. और प्लूरल में हैव, आई, यू, वी, दे, जेनिफर एंड मैक, इनमें आ गया हैव. और जो पार्टिसिपल फॉर्म है उसकी, लॉस की लॉस्ट, ईट, एट, ईटन, बी, ये बीन है, और डू कि डन है. स्मिता हैज़ लॉस्ट ए पेन, शी इज़ लुकिंग फॉर इट. हैज़ लॉस्ट, अभी पेन खोआ है. फिनिश्ड एक्शन इन रिसेंट पास्ट, मतलब अभी, और प्रेजेंट से रेलिवेंट है, वो उसके लिए उसको ढूंढ रही है. आई हैव रेड चैप्टर 9, आई कैन आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. हैव रेड, मैंने पढ़ रखा है, मैं उस पर क्वेश्चन बेस्ड का आंसर दे सकती हूँ. राइट पॉजिटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द गिवन वर्ड्स. बीरबल विजिट हिज ग्रैंडमा. बीरबल हैज विजिटेड हिज ग्रैंडमा. प्रभात रिपेयर हिज बाइक. प्रभात हैज repaired. Ted has helped. Danny and Disha have watched. 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 Tamanna has talked. Yashi has played. Wasim and Amir have watched. Manu has drawn. DRAWN, drawn. Meenu has drawn, DRAWN. मीनू हैज़ रीड. रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं. माही एंड हीरा हैव वर्कड. फॉर्मिंग पास्ट पार्टिसिपल. एड ईडी, जो कुछ में तो ईडी एड होके बन जाता है, जैसे कॉल्ड, वॉकड, लुक्ड, फिल्ड, मिस्ड, वॉच, मैच्ड, मिक्स्ड. एड डी, जिनके लास्ट में ऑलरेडी डी है ये उनमें डी ऐड कर दीजिए. क्लोज, एग्रीड, डाइड. वाई का IED, मैरी, मैरिड, फ्राइड. और एड ED, जिन वोवल प्लस वाई, जिसमें वोवल भी है और वाई है, मतलब वाई से पहले वोवल है तो उसमें ED ऐड करेंगे, उसको वाई हटा के IED नहीं बनाएंगे. समझ में आ गया ना अंतर. जिसके लास्ट में वाई है उसमें वाई हटा के IED बनाते हैं, बट उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो, बट उससे पहले यदि वोवल है तो वाई हटा के IED नहीं बनाएंगे, उसमें ED ऐड कर देंगे. ये भी सिंगुलर प्लूरल में रूल होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जिसमें वाई होता है उसमें हटा के IES कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और जिससे पहले वाई से पहले यदि वोवल है तो केवल एस लगा देते हैं. तो वही रूल इसमें है, वाई हटा के IED नहीं करेंगे यदि वाई से पहले वोवल है, और ED ऐड कर दिया उसमें. ठीक है. मेन वर्ब डू नॉट फॉलो. कुछ मैनी वर्ब डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ अपना ऐसी ही चेंज होती हैं, जैसे पे, पेड, से, सेड, बाइट, बिटन, हाइड, हिडन, कीप, केप्ट, फील, फेल्ट, मीट, मैट, बिल्ड, बिल्ट, लर्न, लर्न, ब्लो, ब्लोन, फ्लाई, फ्लॉन, ब्रिंग, ब्रॉड, बाय, बॉट, कैच, कॉट. ब्रिंग और बाय में अंतर है, उसमें आर है, उसमें आर नहीं है. टीच, टॉट, थिंक, थॉट, ब्रेक, ब्रोकन, चूज, चूजन, राइज, राइजन, स्पीक, स्पोकन, राइट, रिटर्न, शाइन, शोन, बीट, बीटन, कम, कम की कमी रहती है. फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है, और ये वाली पार्टिसिपल फॉर्म भी कम ही है. डू, डन, गो, गोन, ड्रिंक, ड्रंक, ईट, ईटन, फॉल, फॉलन, गेट, गोट, गिव, गिवन, लीव, लेफ्ट, लॉज, लॉस्ट, रिंग, रंग, सी, सीन, सिंग, संग, स्लीप, स्लेप्ट, स्टैंड, स्टूड, टेल, टोल्ड, विन, वॉन. कट की तीनों कट ही रहती हैं. हैंग, हंग. पुट की तीनों फॉर्म पुट ही रहती हैं. रीड की तीनों फॉर्म रीड रहती हैं. शट की तीनों फॉर्म शट रहती हैं. तीनों फॉर्म से मेरा मतलब सेकंड फॉर्म भी और ये पार्टिसिपल फॉर्म भी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म. स्वीटी हैज़ ओपनड. हैज़ या हैव में से एक चीज़. चिल्ड्रन हैव रीच्ड. आवर स्कूल हैज़ स्टार्टेड. आई हैव चेक्ड. आवर नेबर्स हैव बॉट. रेचल
हैज़ नॉट टेकन बाथ येट. चेंज द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में SEIS, प्लूरल में सिंपल फॉर्म, रूट फॉर्म. एलेक्स गिव्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द प्रेजेंट परफेक्ट. इनको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. एलेक्स हैज़ गिवन. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना है. ए कार हैज़ अराइव्ड. स्पेक्टेटर हैज़ गैदर्ड. अली हैज़ फिनिश्ड. क्या बोला मैंने इसमें? स्पेक्टेटर्स हैव गैदर्ड. ठीक है, प्लूरल है स्पेक्टेटर्स तो हैव गैदर्ड आएगा. अली हैज़ फिनिश्ड. दे हैव ड्रंक. ड्रंक होता है. मोहन हैज़ रिप्रेजेंट. पीपल हैव हियर्ड. पीपल हियर्ड द न्यूज़. ये वाला हियर हटेगा. पीपल हैव हियर्ड. Rewrite the following sentence by changing the singular nouns into their plural form. Singular noun को plural में change करके. The man walks in the park every Sunday. तो the man की जगह हो गया MEN man और walks की जगह हो जाएगा walk. The little girl revises. तो हम लिखेंगे the little girls revise. ऐसा जाएगा. The infants sleeps में से ऐसा जाएगा. The woman MEN WOMEN और works में से ऐसा जाएगा. I have put. ये तो प्लूरल ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना. करेक्ट द वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस. वर्ब को करेक्ट करना है. एलन इज रिसाइटिंग ए पोएम. तो इज है तो रिसाइटिंग होना चाहिए. ई हट के ING. रेक्स इज ड्राइविंग. DRIVING. द टीचर राइट्स. WRITES. आई कैन नॉट फाइंड माई कीज. आई लुक फॉर देम. ये तो सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना. आई एम लुकिंग फॉर देम. द कुक इज on leave, so we go out to eat. So we are going out to leave. इस तरह से कर लीजिए इसको. Complete the sentence with present perfect form. Present perfect form has या have और third participle form या third form. He has written. WRITTEN. Roger has changed. Have you seen? No, I have not seen. My best friend and I have known each other. KNOW. My best friend I have known each other. KNOWN. और इसमें आएगा so he has never seen. Okay, chapter is completed.